हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में। जैसा कि मैंने आपको इसकी पिछली वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जीके सेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम दो तरीके से बात करेंगे। तो जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिन्होंने पहली बार तैयारी शुरू करी है और जो फर्स्ट टाइम दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं, और दूसरी बात करेंगे हम उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले थोड़ी बहुत जीके पढ़ रखी है या कोई और एग्जाम दे रखा है, दिल्ली पुलिस का ही इससे पहले वाला एग्जाम दे रखा है। तो ये वीडियो दो हिस्सों में चलेगी। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप स्किप मत करिएगा बिल्कुल भी। अगर आप स्किप करते हैं तो कोई ना कोई कुछ पॉइंट आपसे छूट जाएंगे, तो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। ये इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और चीज़ों को समझिएगा कि मैं किस तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो लोग बिगिनर्स हैं उनको किस तरीके से तैयारी करनी है। फिर हम जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत उनसे बात करेंगे। तो जो बिगिनर्स हैं, सबसे पहले उनको क्या करना है, उनको जीके के टॉपिक समझने हैं कि हमारे कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये तो हो गए हमारे 4 बेसिक टॉपिक जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके बाद एक पोर्शन होता है स्टैटिक जीके का, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दिल्ली पुलिस के पेपर में 14 से 15 क्वेश्चन ही स्टैटिक जीके से आ जाते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक टॉपिक होता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आप सुनकर ही समझ गए होंगे कि उसमें करंट के टॉपिक्स आते हैं, जो भी करंट में हुआ होता है पिछले 6 महीने साल भर के अंदर, जो भी चीज़ें देश में घटित होती है, देश में या विदेश में, मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स, इन सबको आपको कहाँ से करना है और किस तरीके से करना है। जो मेन टॉपिक है हिस्ट्री है। हिस्ट्री में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, थोड़ी मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। मिडाइवल से आपको सिर्फ कुछ वंशावली पढ़ देनी है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको अगर हैंड रिटन में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। कल एक भाई का कमेंट आया था कि टेलीग्राम का लिंक कहाँ है, तो टेलीग्राम का लिंक आज कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप जाकर के डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। MB टॉक्स के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। उसके अंदर आपको कुछ बुक्स भी मिलेंगी दिल्ली पुलिस से रिलेटेड ही, वो मैंने अपलोड कर दी हैं। उसी के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अपलोड करने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। बुक्स कौन सी लेनी है, आप कोई भी बुक ले सकते हैं। लुसेंट की बुक्स ले कर सकते हैं आप। अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री के बारे में, तो हिस्ट्री में सबसे पहले आपको मिडाइवल हिस्ट्री, ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री, इन दोनों चीज़ों को करना है। आधुनिक भारत को पढ़ना है अच्छे से, जिसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। मध्यकालीन भारत को पढ़ना है, उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, और अगर आप मैं कहूँ प्राचीन भारत, तो प्राचीन से आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म और 1-2 टॉपिक और हैं, उनको आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलिटी के बारे में। तो पॉलिटी में सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है वो है अनुच्छेद। आपको अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, संशोधन, ये 3 चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी ही पढ़नी है। इन्हीं से आपको क्वेश्चन देखने के मिलेंगे। प्रस्तावना टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से करना है। वहाँ से मिलेगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, कब इनको चयन किया जाता है, महाभियोग, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको एक बार जीके को बेसिक रूप से निकलना है। और अगर आपके पास लुसेंट नहीं पढ़ना चाहते आप, तो आप RWA की येलो बुक आती है, आप उसको पढ़ सकते हैं। वो लुसेंट का ही छोटा रूप है, तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप RWA की येलो बुक से एक बार जीके को पढ़ लेते हैं अच्छे से, उसमें से आपको ये 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स में आप पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ सकते हैं, बैंक पढ़ सकते हैं, दर पढ़ सकते हैं, इन्हीं से ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी में आपको नदियाँ, झरने, जलप्रपात और भारत के पड़ोसी देश, ये सारे करने हैं। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है नागरिकता, सेंसस। उससे एक क्वेश्चन आपके पेपर में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, तो आप नागरिकता को जरूर करें अच्छे से। नागरिकता की जो वीडियो है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नवीन शर्मा सर ने उसको अच्छे से पढ़ाया है। अगर आप उसको कर लेंगे तो आपको फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जिन बच्चों ने एक बार तैयारी कर ली है उनको किस तरीके से तैयारी करनी है। तो दोस्तों, आप एक बार जीके को बिल्कुल अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि आपको कुछ टॉपिक जो है वो कमज़ोर है, कि कई बार आप हो सकता है कि आपने हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ ली हो, लेकिन पॉलिटी तक जाते जाते आपका जो पढ़ने का कॉन्फिडेंस था वो लो हो गया हो, तो पॉलिटी आपने अच्छे से ना कवर कर पाई हो, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक बार दोबारा से सारी जीके को, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन चारों के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको दोबारा कवर अप करेंगे। टॉपिक्स वही होंगे जो मैं पहले बता चुका हूँ। हर चीज़ में से आपको ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको आपको बिल्कुल 100% करना है। ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, इनको 100% करने के बाद ही आप आगे बढ़िएगा, आगे चीज़ों करिएगा। उसके बाद बात करते हैं कि आपको PQRS करने हैं। PQRS जो है प्रीवियस ईयर पेपर।
प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको RBE रिवोल्यूशन पे मिल जाएंगे, नहीं तो मैं वहाँ से उठा करके अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। टेलीग्राम पर ही मैंने पिनेकल्स की जो PYQ की बुक है वो भी डाल दी है, आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको कंप्लीट पहले हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ना है, ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ना है, पॉलिटी को अच्छे से पढ़ना है, इकोनॉमिक्स को अच्छे से पढ़ना है। इन सारे टॉपिक्स को आप 100% कवर करना, उसके बाद ही आप PQRS पे आना। बात करते हैं स्टैटिक जीके के। तो स्टैटिक जीके की अभी नवीन शर्मा सर ने SSC RW SSC एग्ज़ाम चैनल पर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट कराई है, वहाँ से जाकर के आप उस प्लेलिस्ट को देख लेना। उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे मैं वीडियो डालता हूँ उसके कुछ समय बाद ये चीज़ें धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगी। पहले आपको स्टैटिक जीके की वो वीडियोज़ करनी है, उन वीडियो को करने के बाद में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी क्या करनी है। अब मैं बात करता हूँ करंट अफेयर्स के बारे में। करंट अफेयर्स में बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि वो डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, डेली 1 घंटे की सुबह वीडियो देख लेते हैं कि करंट अफेयर की 1 घंटे की वीडियो होती है, तो वो आपको नहीं करना है। उसकी जगह मैं कहता हूँ आप 1 घंटा जो आपके जीके के टॉपिक हैं, हिस्ट्री पॉलिटी या कुछ भी, आप लेकर के बैठ जाइए, उसको अच्छे से पढ़िए। जहाँ पे आप 1 घंटा करंट अफेयर में दे रहे हैं, वहाँ का 1 घंटा आप अपनी जीके के लिए दीजिए। ठीक है, करंट अफेयर्स आपको कुछ नहीं करना है। 6 महीने की और साल भर की बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं। स्पीडी करके एक मैगजीन आती है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। अगर आप वो नहीं पढ़ सकते तो आप 6 महीने और साल भर की यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हुई हैं, उनको कर सकते हैं। अगर आपको वो भी बहुत ज़्यादा लगता है कि एक साथ 6 महीने की नहीं कर पाएंगे, तो आप मंथली, ज़्यादातर यूट्यूब चैनल मंथली डालते हैं, तो मैं कुछ जो अच्छे चैनल्स हैं उनकी जो प्ले लिस्ट है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ से आपको करंट अफेयर्स मंथली कर लेना। हर महीने की करंट अफेयर्स मिल जाएगी, उसमें आपको 100 से 150 क्वेश्चन होंगे, उनको आप अगर अच्छे से तैयार करेंगे तो आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, कुछ मेजर टॉपिक्स भी होते हैं जिनको आपको करना होता है, जैसे कि इंपॉर्टेंट बुक्स, जो नई किताबें हैं वो किस किस ने लिखी हैं, नई नियुक्तियाँ हुई हैं वो कहाँ कहाँ हुई हैं। ठीक है, और एक इंडेक्स होते हैं, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, किसको का क्या मिला है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आपको कवर अप करना है। ठीक है, ये मैंने आपको एक ब्रीफिंग दे दी है कि आपको सबसे पहले क्या शुरुआत करनी है। ऐसी ही एक वीडियो मैं आपके पेपर से 3 महीने पहले आपको दूंगा। ठीक है, अभी आपका पेपर दिसंबर में होने वाला है, तो हमारे पास अभी हम जुलाई में ये वीडियो बना रहे हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हमारे पास 5 महीने हैं अभी, तो 2 महीने आपको अच्छे से पहले इनको कवर अप करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका टारगेट होगा वो मैं आपको दे दूँगा। और एक चीज़ और है कि हम जल्दी ही अपने यूट्यूब चैनल पर एक डेली टारगेट सीरीज़ शुरू करेंगे, जिसके अंदर मैं डेली आपको टॉपिक्स बताऊंगा, वो टॉपिक आपको करने होंगे, फिर हम टेलीग्राम चैनल पर उनकी क्विज़ लगाएंगे। ठीक है, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत हेल्प होगी। ये चीज़ें आपको जब भी मिलेंगी जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आपने अगर इस वीडियो को यहाँ तक देखा होगा, तो यही चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी कि ये चीज़ें लास्ट में मैंने क्यों बोली है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, शुरू के 1 से 2 मिनट वीडियो को देखते हैं, उसके बाद स्किप करके भग जाते हैं, तो उनको इतना ही बेनिफिट मिलेगा जितनी उन्होंने वीडियो देखी है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत मिल जाए, जिससे कि आपको सारी चीज़ें जो सबसे पहले मिलती रहें और आपको पता चलता रहे कि क्या क्या अपडेट आ रहे हैं।